वर्तमान में हेमंत सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मैया सम्मान योजना ला करके सब महिलाओं और माता बहन को लाइन में खड़ा कर दिया। एक महीना तो मिला, दूसरा महीना कुछ कुछ को मिला, तीसरा महीना का उम्मीद नहीं है और अभी तक सर्वे के हिसाब से मुश्किल से 10% महिलाओं के खाते में ये गया। अब रहा सम्मान, अब इसके पीछे लग गया बड़ी बड़ी सत्ता परिवर्तन के लिए, दिखावे के लिए या जरूरत के लिए। भाजपा अब कमर कस के झारखंड में अपना पांव पसारने जा रही है। वो सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू कर चुका है। धनबाद, गिरिडीह, टुंडी जो भी इलाका मिलता है, अब सब इलाका में धीरे धीरे जनता का विश्वास जीतने के लिए और जनता को पिछली सरकार का कर्मकांड दिखाने के लिए, बताने के लिए समक्ष जा रहा है। 2024 विधानसभा चुनाव इस बात का गवाह होगा कि इस बार जो भी सत्ता में आएगा उसे बहुत अधिक पापड़ बेलना पड़ेगा। गल्फ ग्राउंड में राजनाथ सिंह आकर के जबरदस्त भाषण दी। उन्होंने कहा कि बिहार से झारखंड राज्य अलग करने में भाजपा का सबसे बड़ा योगदान है। अगर झारखंड भाजपा को सत्ता में लाती है तो मैं झारखंड को, जैसे देश प्रगति कर रहा है और अभी तीसरी अर्थव्यवस्था में पहुंचने वाला है, झारखंड को विकसित राज्य बनाने में हम किसी भी ढंग से पीछे नहीं रहेंगे। ये बात तो तय है कि मजबूत पार्टी है, सशक्त पार्टी है, ये जो बोलेगी ये कर सकती है, संभावनाएं हैं। बाकी पार्टी क्या करेगी ये तो हम नहीं जानते हैं। अभी हाल ही में 7,000 करोड़ का पैकेज दिया है झारखंड सरकार को, तो जाहिर सी बात है कि हर जिला में एम्स खुलेगा। अभी तो देवघर में ही खुला है। राजनाथ सिंह का ये वादा है कि हर जिला में मैं एम्स खोलूंगा। अब सवाल ये है कि धनबाद में एयरपोर्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, इसकी चर्चा नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात, विधानसभा में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, दिखाने के लिए हर नेता राजनाथ सिंह के सामने अपना सर उठाने का प्रयास कर रहे थे। जब राजनाथ सिंह भाषण दे रहे थे तो उसमें सबसे अधिक जय जयकार की आवाज एलवी सिंह का ही आ रहा था। राजनाथ सिंह का गूंज रहा था, लेकिन एलवी सिंह का सबसे ज्यादा गूंज रहा था और सब भीड़ का ध्यान का आकर्षण एलवी सिंह के पोस्टर पे ही था। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता योगेंद्र कुमार धनबाद से। झारखंड राज्य आपने बनाया था। लंबे समय से झारखंड राज्य बनाने की मांग चल रही थी। बराबर कांग्रेस के लोग उसकी उपेक्षा करते रहे, लेकिन आपने देखा आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी। बहनों भाइयों, उस सरकार में मैं भी, या सड़क का जो मंत्री होता है, भूतल परिवहन मंत्री, मैं भी उसमें मंत्री था। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा बिहार का जब तक यह हिस्सा झारखंड रहेगा इसका विकास नहीं हो सकता, और उन्होंने अलग से झारखंड राज्य बना दिया। जो काम कोई नहीं कर पाया उस काम को यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, किसी दूसरे ने नहीं किया। छत्तीसगढ़ और झारखंड, उत्तराखंड, 3 राज्य एक साथ बने। क्या कारण है कि उत्तराखंड का विकास तेजी के साथ हो रहा है? क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ का विकास तेजी के साथ हो रहा है? क्या कारण है कि झारखंड का विकास नहीं हो पा रहा है? आप स्वयं इस संबंध में विचार करें। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा बहने भाइयों, और मैं केवल एक टर्म की मांग आपसे नहीं करने आया हूं, बल्कि इस बार यदि मैं आपसे कहने आया हूं तो मेरे बहनों भाइयों, झारखंड में लगातार 10 वर्ष की हमारी सरकार दे दीजिए, लगातार 10 वर्ष की 2 टर्म केवल हमको दे दीजिए। यदि हम झारखंड को लाकर इस हिंदुस्तान का एक विकसित राज्य न बना दें तो उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी को कभी और भी बन जाए। पिछले चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन गई। जनता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को मौका दिया। बहनों भाइयों, जनता अपने को थका हुआ महसूस कर रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने भ्रष्टाचार के एक नए रिकॉर्ड कायम किए। मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा। बहनों भाइयों, मुख्यमंत्री प्रदेश का नेता होता और उस नेता को जेल की हवा खानी पड़ी, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में। राजनीति ऐसे नहीं चलती बहनों भाइयों। मैं बार बार कहता हूं, राजनीति
लोक लाज और मर्यादाओं से चलती है। बिना लोक लाज के परिवार नहीं चल सकता, बिना लोक लाज के समाज नहीं चल सकता, बिना लोक लाज के प्रदेश नहीं चल सकता मेरे बहनों भाइयों, और कोई सरकार बिना लोक लाज के नहीं चल सकती। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की हालत यह हो गई है कि उन्हें लोक लाज और मर्यादाओं को उन्होंने एकदम बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। यह हालत हो गई। 10 वर्षों तक केंद्र में हम लोग ही सरकार चला रहे हैं। देखिए हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, देखिए हिम्मत है कि कोई सिर उठा दे, हिम्मत है कि गुंडागर्दी करने की हिम्मत कर दे। बहनों भाइयों, ऐसे देश नहीं चलता। हम लोग कैसे जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा अधिक से अधिक राज्य के विकास में, देश के विकास में, गरीबों के कल्याण पर खर्च हो, इसकी चिंता करते हुए कई प्रभावी कदम हम लोगों ने उठाए। कांग्रेस की सरकार ने तो 50 वर्षों तक यहां हुकूमत की है। क्यों नहीं एम्स खुलना चाहिए झारखंड जैसे गरीब राज्य में? इसकी चिंता नहीं की, हम लोगों ने इसकी चिंता की। मैं यह कहने आया हूं, झारखंड में हम केवल सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते मेरे भाइयों, हम यहाँ सत्ता परिवर्तन भी चाहते हैं और साथ ही साथ व्यवस्था परिवर्तन भी चाहते हैं। इसलिए हम आपसे वोट मांग लिया। क्या कल्पना कर सकते थे कि वंदे भारत हाईटेक, वंदे भारत हाईटेक ट्रेन झारखंड में चलेगी? वंदे भारत हाईटेक ट्रेन चलने लगी है। बुनियादी ढांचों का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, चौड़ी चौड़ी सड़कें, पक्की सड़कें आज आपको देखने को मिल रही है। क्या यह झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिया? ऐसा भाइयों ने दिया है तो हमारी केंद्र की सरकार ने दिया है। और मैं बताना चाहता हूं, झारखंड का एक भी जिला शेष नहीं बचेगा जिस जिले में मेडिकल कॉलेज न खुल जाए, ऐसा एक भी जिला शेष। अच्छा ये बताओ, देवघर में एम्स खुल गया कि नहीं? झारखंड में एम्स खुल गया कि नहीं? खुल गया कि नहीं? ऐसा भाइयों, कांग्रेस की सरकार ने तो 50 वर्षों तक यहां हुकूमत की है। क्यों नहीं एम्स खुलना चाहिए झारखंड जैसे गरीब राज्य में? इसकी चिंता नहीं की, हम लोगों ने इसकी चिंता की। मैं यह कहने आया हूं, झारखंड में हम केवल सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते मेरे भाइयों, हम यहाँ सत्ता परिवर्तन भी चाहते हैं और साथ ही साथ व्यवस्था परिवर्तन भी चाहते हैं। इसलिए हम आपसे वोट मांग लिया। करोड़ रुपया रेल का नया ढांचा तैयार कर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हमारी सरकार ने झारखंड के लिए जिक्र किया। मेरी बात एक गांव-गांव तक पहुंचा देना। मेरी गांव नौजवानों, मेरी बात गांव-गांव तक पहुंचा देना। प्रधानमंत्री पहले दिन से उनका संकल्प है कि इस हिंदुस्तान में एक व्यक्ति शेष नहीं बचेगा जिसके पास अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न हो। तो मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। इस झारखंड की सरकार ने यदि यहाँ के गरीबों को पक्की छत नहीं मिलने दिया है, सरकार बना दो, 3 साल के अंदर हम पक्की छत सबको मुहैया कराएं। इन लोगों को झारखंड की चिंता नहीं है, झारखंड की चिंता नहीं है। अवैध घुसपैठ हो रहा है, झारखंड में धर्मांतरण हो रहा है, यहाँ के मूल निवासियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, गंभीर चिंता का विषय। मूल निवासियों की संख्या यहाँ लगातार कम होती जा रही है। तो आज ये कह रहा हो मेरे भाइयों, भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। झारखंड का भी एक बहुत बड़ा योगदान इस भारत की ताकत के पीछे होना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। और आपको मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। सुन लो कान खोल के, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। आपने देखा हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान,
नापाक हरकत की थी भारत की सीमा में आकर, बहनों भाइयों, हम लोगों ने घुस कर मारा। आप धन्यवाद विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में अपना दावेदारी पेश करें, इसको किस नज़र से देख रहे हो? धन्यवाद वासियों के लिए क्या कहना चाहिए? आज आपको दिखा होगा कि माननीय रक्षा मंत्री जी परिवर्तन यात्रा में यहाँ पर शिरकत किए और हमारे 10 से 15 हज़ार युवाओं और माताओं बहनों इतनी भारी बारिश में भी आकर पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और अगर यहाँ से पार्टी अगर चाहती है तो चुनाव लड़ूंगा और सीट निकाल के पार्टी के झोली में ज़रूर दे दूंगा। और यहाँ के युवाओं का रोजगार हो, माताओं का सुरक्षा का मामला हो, चाहे व्यापारियों को भयमुक्त व्यापार देने का मामला हो, मैं सब पे सदैव खड़ा रहूँगा। और धनबाद की जनता के लिए मैं 24 आवर 24 घंटा खड़ा हूँ, सबकी सहायता और हर आदमी के हर मदद में सुख दुख में मैं खड़ा रहूँगा। क्या सर टिकट मिल रही है आपको? वो तो पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व डिसाइड करेगा। टिकट मिलेगा तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 200% सीट निकाल के पार्टी के झोली में दूंगा। आज जो है बारिश का मौसम होने के बावजूद भी अपार भीड़ के साथ आप देखें कि यहाँ का जन सैलाब उमड़ा राजनाथ सिंह को देखने के लिए। और साथ में भाषण में इन्होंने कहा कि झारखंड राज्य में हेमंत सरकार को दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंकने का काम करेंगे। झारखंड में 3 स्पीड ब्रेकर है, एक है जेएमएम, दूसरा है आरजेडी और तीसरा है कांग्रेस, जिन्होंने झारखंड के विकास को रोक के रखा हुआ है। झारखंड अभी 25वां अपना जन्मदिन मनाएगा और राजनाथ सिंह का कहना है कि आप जो है कमल का झंडा लहराइए। मैं दोबारा आकर के मैं धनबाद वासियों को, झारखंड वासियों को नमन करना चाहता हूं। और देश की तरक्की में जैसे देश उन्नति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, झारखंड को भी विकसित राज्य बनाने में हम पूरा का पूरा सहयोग देंगे। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।